नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज फॉरेस्टर में फिजिक्स की क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे साउंड यानी कि ध्वनि पे। ध्वनि को दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। पहली है आपकी व्हाट और दूसरी है हाउ, यानी कि व्हाट इज साउंड। पहला है व्हाट इज साउंड, ध्वनि क्या है, और दूसरा है हाउ इट प्रोड्यूस एंड प्रोपोगेट। देखिए साउंड क्या है? साउंड क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू हियर। ठीक है, साउंड क्या है? एक एनर्जी, ऊर्जा की फॉर्म है। ठीक है, जो हमें क्या करती है? मदद करती है किस चीज में? सुनने में। ठीक है, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू हियर। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, साउंड प्रोड्यूस हो रही है। प्रोडक्शन के लिए क्या क्या है? ठीक है, दो चीज बोली है मैंने, हाउ इट प्रोड्यूस और सेकंड प्रोपोगेट। प्रोपोगेट मतलब आगे बढ़ना। प्रोड्यूस के लिए हम दो पत्थरों को आपस में टकराएं, ठीक है, दो मेटल को टकराएं, कुछ भी आपस में टकराती है, जो भी चीजें वो क्या करती हैं? साउंड प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, साउंड प्रोड्यूस होने के लिए क्या होना चाहिए? दो चीजों का टकराना या फिर वाइब्रेट होना जरूरी है। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए क्या है? टकराना या फिर वाइब्रेट होना जरूरी है। अब बात करते हैं प्रोपोगेट की, ये बढ़ती कैसे है। इसको बढ़ने के लिए दो टाइप से, एक बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। कौन कौन से? देखिए, एक ट्रांसवर्स वेव और दूसरी क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर? अच्छा, अब लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या हुई? आप देखिए, जब भी वेव बैक एंड फोर्थ, यानी कि जब भी कोई वेव आगे पीछे करके ट्रेवल करे तो क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल वेव। आपने देखा होगा स्प्रिंग को अगर हम खींचते हैं, ठीक है, स्प्रिंग को खींचते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो क्या होता है? स्प्रिंग अपनी जगह पे आगे पीछे करती है, यानी कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। ठीक है, वो होता कैसा है? देखिए, यहां पे होता क्या है, अगर यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो यहाँ के पार्टिकल्स होंगे वो दो कंडीशन में होंगे, या फिर बहुत ज्यादा नजदीक होंगे या फिर बहुत ज्यादा दूर हो चुके होंगे। ठीक है, फिर नजदीक और फिर दूर। ठीक है, ये प्रोसेस चलती रहती है। जब स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग क्या करती है? नजदीक और दूर होती रहती है। तो जो नजदीक वाला पार्ट है और जो दूर वाला पार्ट है, इनका नाम है, जो नजदीक है उसे बोलते हैं कंप्रेशन, और जो दूर हो रहा है उसे बोलते हैं रेयरफेक्शन। यानी कि एक बार क्या है? दबाव है, जब दब रहा है, और दूसरी बार खिंच रहा है। ठीक है, ये था लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव होती है जब कोई वेव इस फॉर्म में ट्रेवल करे। इस फॉर्म में जब आप पानी में पत्थर मारते हो तो एक लहर बनती है। जो लहर है वो क्या है? वो है ट्रांसवर्स वेव। वो वेव जो आगे बढ़ते समय जिसके पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से ऊपर और नीचे वाइब्रेट करते हैं, वो क्या होती है? ट्रांसवर्स वेव। और लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है? अपनी मीन पोजीशन से आगे और पीछे। अपनी मीन पोजीशन के आगे और पीछे करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल, ऊपर और नीचे करेंगे तो ट्रांसवर्स वेव। क्लियर? इन दोनों वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है हमारी साउंड वेव। ठीक है, अब ट्रेवल करती है, इसका ध्यान रखिएगा, साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, वी नीड मीडियम, एनी मटेरियल मीडियम, यानी कि कुछ ना कुछ होना चाहिए बीच में, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। ठीक है, यानी कि साउंड को बढ़ने के लिए क्या चाहिए? मीडियम। ठीक है, मीडियम, अब वो कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। हम अपने यूनिवर्स में यानी कि ब्रह्मांड में बातें नहीं कर सकते आपस में ओपनली। वाई? वहां मीडियम ही नहीं है। ठीक है, वहां मीडियम नहीं है। साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। देखिए कैसे, कोई भी इंसान है, जब भी वो बोलता है, ठीक है, जब भी वो बोलता है तो उसके मुंह के पास की हवा में मौजूद कण, यानी कि द डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ इट्स माउथ। ठीक है, मुंह के पास की हवा में
जो डस्ट पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। और किस तरीके से वाइब्रेट कर सकते हैं, या तो फिर ट्रांसवर्स या फिर लॉन्गिट्यूडनल, दो तरीके से वाइब्रेट करते हैं और अपनी एनर्जी आगे पहुंचाते रहते हैं। क्लियर, अपनी एनर्जी आगे के पार्टिकल्स में पहुंचाते रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, सुनने वाला लिसनर उसके कानों तक जाता है, रिसेप्टर। ठीक है, बोलने वाला क्या होगा, अपने माउथ के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवाएगा, जो मुंह के बाहर आउटसाइड होंगे उन पार्टिकल्स को क्या करेगा, वाइब्रेट करवाएगा। और जो सुनने वाला है उसका जो एयर पिन्ना है, ठीक है, यानी कि जो कान के बाहर है, वो क्या करता है, उस वाइब्रेशन को क्या करता है, रिसीव करता है। ठीक है, उन डस्ट पार्टिकल्स की वाइब्रेशन को रिसीव करेगा और उसे सुनाई देगा। क्लियर, ये तो है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, प्रोपोगेट कैसे होती है। क्लियर, अब करते हैं बात कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की। क्लियर, ठीक है, अब बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ अ वेव। इनके सिंबल्स होते हैं। वेवलेंथ को करते हो आप लैम्डा से, एम्पलीट्यूड को आप कैपिटल ए से भी करते हो, स्मॉल ए से भी करते हो, फ्रीक्वेंसी को एन से भी करते हो और एफ से भी करते हो। आप दोनों में किससे भी कर सकते हो, कई बार न्यू वी शेप में न्यू से भी करते हो। टाइम पीरियड को आप टी से करते हो, स्पीड या वेलोसिटी को वी और एस। ये सारे सिंबल्स हैं जो यूज होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं वेवलेंथ क्या होगा। ठीक है, वेवलेंथ, इसका ध्यान रखिएगा। ये कोई वेव है, क्लियर। अब देखिए इधर है टाइम पीरियड, इधर है टाइम पीरियड। अब यहां जो लिखा होता है एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये प्लस का ए, ये माइनस का ए, यानी कि इस लाइन से नीचे माइनस, इस लाइन से ऊपर प्लस। अब देखिए जब यह जहां पे मैक्सिमम जाता है, मैक्सिमम जहां पे मैक्सिमम जाएगा उसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्लियर, और उससे नीचे कोई सी भी पोजीशन उठा लो, कोई सी भी, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसे बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट, यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बराबर एम्पलीट्यूड, आयाम कहते हो आप। ठीक है, ये बाकी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन जो मैक्सिमम वाला होगा, ठीक है, जो यहां पे होगा उसे बोलेंगे एम्पलीट्यूड। ये प्लस की डायरेक्शन में और ये माइनस की डायरेक्शन में, प्लस ए माइनस ए। क्लियर, अब एक चीज देखिए, यहां से यहां तक है हाफ साइकिल। ठीक है, फिर यहां से यहां तक हाफ साइकिल, यानी कि यहां पे आके एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर, एक साइकिल यहां पे आके कंप्लीट हो चुकी है। ये वेव बताई थी। अब देखिए इस वेव में क्या है, जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे बोलते हैं क्रेस्ट, CREST, क्रेस्ट, और इसे बोलते हैं ट्रफ, TROUGH, क्रस्ट एंड ट्रफ। ठीक है, ये दो चीज है, ऊपर के हिस्से को क्रस्ट, नीचे के हिस्से को ट्रफ। अब दो सक्सेसिव, देखिए अभी तक ये बता देते मैंने, ये 0 पे है, ये 50% और 100%, यानी कि ये हाफ साइकिल है और ये कंप्लीट साइकिल हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, तो दो सक्सेसिव क्रस्ट, यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लैम्डा कहते हैं। दो सक्सेसिव क्रस्ट या दो सक्सेसिव ट्रफ, ये ध्यान रखिएगा। मैं इसको ऐसे बना दूं तो इन दोनों के बीच को भी लैम्डा कहेंगे। दो सक्सेसिव क्रस्ट या फिर दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को हम लैम्डा यानी कि वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ क्या हुआ, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। क्लियर, अब सेकंड चीज है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड आपको बता ही दिया है कि मैक्सिमम डिस्टेंस, जितना मैक्सिमम गया वो एम्पलीट्यूड है ये। क्लियर, मैक्सिमम जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है वो क्या है, एम्पलीट्यूड। वेवलेंथ हुआ, एम्पलीट्यूड हुआ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, टाइम पीरियड पे। देखिए यहां से लेके यहां तक एक कंप्लीट साइकिल हो गई थी, यहां पे तक एक कंप्लीट साइकिल हो गई थी, तो 1 साइकिल
एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड क्या है? टाइम रिक्वायर्ड या फिर ड्यूरेशन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ सिंगल साइकिल इज नोन एज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना वक्त लगा। और फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में डिनोट करते हैं, हर्ट्ज। ठीक है, देखिए फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ, माना यहां से यहां तक का टाइम है 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में केवल 1 साइकिल बनी है। ठीक है, तो टाइम भी हमारा 1 हो गया और फ्रीक्वेंसी भी क्या हो गई? 1 हो गई। लेकिन अगर मैंने कह दिया टाइम पीरियड 1 सेकेंड है, लेकिन इसके बीच में 3 बन गया है, ये 3 साइकिल कंप्लीट हो गई, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? देखिए टाइम पीरियड 1 है लेकिन 3 साइकिल बन गई, 3 साइकिल यानी कि 3 बार क्या हो गया? रिपीट हो चुका है उसके बीच में, यही आपकी फ्रीक्वेंसी है। यानी कि उस टाइम ड्यूरेशन में वो साइकिल कितनी बार रिपीट हुई है। ठीक है, उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब लास्ट बचा है वेलोसिटी। वेलोसिटी आप जानते हो, वेलोसिटी इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव क्या हो जाएगी? डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? लैम्डा अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। ठीक है, अब आपको पता है टी का उल्टा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा न्यू में लिख दो, वेलोसिटी इक्वल टू लैम्डा न्यू। ठीक है, या फिर एन लैम्डा भी कह सकते हो आप। ये क्या है? फॉर्मूला है एक साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, अब आपको कहा था कि साउंड क्या करती है? प्रोपोगेट होने के लिए उसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए। मैं कह रहा हूं इस समय तो ये एयर मीडियम है। आपने ट्रेन की पटरी में आवाज सुनी होगी। ठीक है, जब भी ट्रेन आती है तो ट्रेन बहुत दूर रहती है, अगर उसकी जो पटरियां हैं उस पर अगर कान लगा के सुना जाए तो महसूस हो जाता है कि ट्रेन आने वाली है। क्यों? क्योंकि वो आयरन है। ठीक है, आयरन में ज्यादा जल्दी ट्रेवल करती है। आपका मीडियम जितना ज्यादा डेंस होगा, जितना ज्यादा डेंस मीडियम होगा, साउंड उतने ज्यादा अच्छे से प्रोपोगेट करेगी। ठीक है, स्टील में सबसे ज्यादा अच्छी प्रोपोगेट करती है और ज्यादा डेंस होता है। क्लियर? ये क्या है? साउंड क्या हुआ, होती क्या है, वो प्रोपोगेट कैसे करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं स्पीड ऑफ साउंड पे। ठीक है, मैंने आपको बताया कि साउंड क्या है? तीनों मीडियम में ट्रेवल करती है, क्योंकि साउंड को कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए। क्लियर? तो देखिए स्पीड ऑफ साउंड, आपको अभी फॉर्मूला पता चल गया था, वेलोसिटी इज इक्वल टू एन लैम्डा, यानी कि फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। क्लियर? लेकिन स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम किस में ट्रेवल कर रही है और मिनिमम किस में ट्रेवल कर रही है वो देखते हैं। देखिए हवा, एयर, हम अगर ड्राई एयर करें, ड्राई एयर, शुष्क हवा, तो उसमें इसकी स्पीड होती है 332 भी लेते हो मीटर पर सेकंड, कई बार 330 भी दे रहती है। ठीक है, सबसे ज्यादा अच्छी ट्रेवल करती है वो ग्लास में। ग्लास में करती है 5170 मीटर पर सेकंड। स्टील, स्टील या आयरन में करती है वो 5130 मीटर पर सेकंड। ये नियर बाई ही है। 5170, 5130। स्टील में करती है वो 5130 की स्पीड से और ग्लास में करती है 5170 की स्पीड से ट्रेवल। और जो हम सुनते हैं नॉर्मली वो क्या है? 332 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड। ठीक है, अब ये स्पीड डिपेंड किस किस चीज पे कर रही है वो लिखते हैं। ठीक है, जो डिपेंड करती है वो ह्यूमिडिटी पे करती है। आपने ये चीज देखी होगी, जब मौसम थोड़ा ह्यूमिड रहता है बरसात के बाद तो साउंड ज्यादा दूर तक ट्रेवल करती है। ठीक है, फॉग में भी ज्यादा दूर तक ट्रेवल करती है। तो यानी कि जो साउंड है वो किस पे डिपेंड करती है? स्पीड डिपेंड्स ऑन, यानी कि साउंड है किस किस चीज पे निर्भर करती है। देखिए पहले तो जहां से प्रोड्यूस हुई है कि कितने इंटेंसिटी है, कितनी तीव्रता की साउंड हो। ठीक है, दूसरा होता है टेम्परेचर, तीसरा होता है ह्यूमिडिटी। पहले इनको लिख लेते हैं। देखिए पहला क्या है? प्रोडक्शन, डक्शन, सेकंड है आपका टेम्परेचर, थर्ड है ह्यूमिडिटी। प्रोडक्शन टी आ जाएगा। प्रोडक्शन मतलब जहां से साउंड प्रोड्यूस हुई, अगर वहीं से उसकी इंटेंसिटी या वेलोसिटी कम थी तो ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाएगी। आपके शिप, ठीक है, पानी के जहाज, वो हाई अमाउंट की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, दूर तक सुनाई देती है। ठीक है, और समुद्र की ऊपर की हवा क्या होती है? ह्यूमिड होती है, इसलिए वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल करती है।
इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो साउंड की स्पीड भी बढ़ेगी। प्रोडक्शन तो डिपेंड कर रहा है आपके उस ऑब्जेक्ट पे या मटेरियल पे जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। अगर वो ज्यादा अमाउंट की करेगा साउंड प्रोड्यूस तो दूर तक ट्रेवल करेगी, कम की करेगा तो कम डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगी। ठीक है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी या कम होगी वो डिपेंड करता है प्रोडक्शन पे। ठीक है, अगर प्रोडक्शन नॉर्मल है तो उसके बाद क्या है, टेम्परेचर पे। क्लियर, अगर हॉट है टेम्परेचर यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्लियर, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो साउंड की स्पीड भी बढ़ेगी। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो साउंड की स्पीड बढ़ेगी, अगर घट रहा है तो कम होगी। इससे उतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, टेम्परेचर बढ़ने या घटने से ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है। नॉर्मली हमारी कितनी है 332, यह है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर इतनी है तो अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेता हूं तो ये 344 हो जाएगी अप्रॉक्स मीटर पर सेकेंड, लगभग इतना, ज्यादा चेंज नहीं आएगा। पर साउंड की क्या होगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। थर्ड, ह्यूमिड, जब भी एयर में ह्यूमिडिटी होगी तो साउंड की स्पीड बढ़ेगी, बिकॉज आप जानते हो साउंड नीड्स मीडियम। ठीक है, अच्छा ये हॉट वाले में ऐसा क्यों हुआ, जब भी हॉट होगा तो जो डस्ट पार्टिकल है उसकी एनर्जी इंक्रीज करती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो ज्यादा जल्दी मोशन करेंगे, इसलिए स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, अच्छा अब ये बताइए कि जब भी थंडरिंग होती है, ठीक है, आसमान में तो बिजली चमकती है, उस समय हमें बिजली चमकना जल्दी दिखाई देता है बजाय की आवाज के, यानी कि पहले बिजली चमक जाती है उसके कुछ सेकंड्स बाद आवाज आती है। ऐसा क्यों होता होगा, कोई रीजन होगा? इसका रीजन है कि जो लाइट होती है उसको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। जो लाइट होती है वो बिना मीडियम के ट्रेवल करती है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, वो बिना मीडियम के ट्रेवल करती है। लेकिन जो साउंड है उसे मीडियम चाहिए। ठीक है, अगर बिजली कड़क रही है कहीं पे तो बिजली तो दिखाई देगी, क्यों? क्योंकि उसे कोई मीडियम नहीं चाहिए। लेकिन वहां से हम तक आने में साउंड को क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। अगर हमारे और उस बिजली कड़कने के बीच कोई मीडियम नहीं होगा तो हमें केवल और केवल बिजली कड़कना सुनाई देगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे वो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, कि साउंड टकरा के कैसे काम करती है।